अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 41। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से कर लेना है तैयार, क्योंकि ये जो है हमारी लिसनिंग एंड इंटरव्यूइंग में हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारी लिसनिंग में क्या चीज़ बेटर होनी चाहिए। ठीक है, लिसनर्स हमारे जो से हैं वो किस तरह से बेटर होने चाहिए, किस तरह की टाइप्स होनी चाहिए। उसके बाद इंटरव्यूइंग में हम जो लिसनिंग यूज़ कर रहे हैं, स्पीकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जो कि आप नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चर को आपने एंड द क्लास में देखना है और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन मेरा ऑन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फेसिंग अ कम्युनिकेशन डायलेमा एट रॉकेट। अब जो फेसिंग किया यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो रॉक पोर्ट थे, ठीक है ना, तो उसमें जो कम्युनिकेशन थे उसमें क्या सामना उनको करना पड़ रहा था, वो क्या था। कॉलिंग अ मीटिंग इज़ नॉट अनयूजुअल, एग्जेक्टिव डू इट एवरी डे। देखिए, जब मीटिंग बुलाना वो गैर मामूली बात नहीं थी। एग्जेक्टिव जो थे वो हर दिन ये करते थे, ठीक है, या फिर करते हैं। इसके बावजूद कुछ एग्जेक्टिव ने सबके सदर जो थे वो जॉन रॉकपोर्ट को एक मीटिंग में लाने के लिए एक पूरी कंपनी बंद कर दी। लेकिन यही बात ने करने का फ़ैसला किया कि रॉकपोर्ट जो हैं वो रीबॉक का एक जूते का ज़ेली अदारा है और कंपनी के जो हेड हैं वो थॉर्नबैक क्वार्टर में टेलीफोन का जवाब देने के लिए मुट्ठी भर जो लोगों को छोड़ने के अलावा तमाम 350 जो मैनेजर्स हैं और मुलाजमीन को 2 रोज़ा इजलास के लिए एक बहुत बड़े कमरे में जमा होने को कहा गया था। तो ये एक बात उन्होंने वहाँ पर की, कोई कम्युनिकेशन में बात हुई थी यहाँ पर एक। फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग ऑरली जो उनकी हुई वो क्या हुई थी, जो ज़ुबानी तौर पर बातचीत जो उन्होंने की थी। रॉकपोर्ट की जान जो थॉर्नबैक थे वो जानते हैं कि बोलने और सुनने में जो कम्युनिकेशन होती है उसकी महारत होती है जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनको पता भी था। एक इंतखाब के पेश नज़र लोग एक दूसरे को लिखने की बजाय एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, वो कहते थे कि लोग लिखें ना, बल्कि एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेशन करें। उससे क्या होगा, बात करने में कम वक्त लगता है और इसके लिए कंपोजिंग, टाइपिंग, दोबारा लिखना, दोबारा टाइप करना, नकल करना या तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे के तासुरात, आंखों से जो राब्ता होता है, आवाज़ का इशारा होता है, ठीक है, करेंसी के साथ बातचीत करने से लोग लतीफ़ पैगामात भेज सकते हैं। जो बोलने वाले अल्फाज एक और जहत का इजाफा करते हैं। ज़ुबानी मुवासलत जो है लोगों को इंसानी बरादरी का हिस्सा बनने की ज़रूरत को पूरा करती है और इन्हें अच्छा महसूस करती है। चीज़ों पर बात करने से तंजीमों में लोगों का हौसला बढ़ने में और ग्रोह शनाख्त कायम करने में मदद मिलती है। ज़ुबानी गुफ्तगू करते वक्त जो होते हैं वो ख़तरात को कम करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना, एडवांटेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिमाइजिंग हो जाते हैं, डेंजर्स जो होते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए, जो मकसद को हासिल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर इम्प्रूविंग 2 की स्किल्स होते हैं। एक स्पीकिंग होता है और एक लिसनिंग होता है कि आप बोल रहे हैं और लिसनिंग कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि जो होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो हमारी होनी चाहिए वो लिखने की जगह हमारी ओरल होनी चाहिए। ओरल से क्या होगा कि हमारी मिस्टेक्स जो सी है वो सुनने से, आई कॉन्टैक्ट से, वॉइस टोन से, तो सामने वाला पहचान सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात क्या है। ठीक है, और जबकि अगर हम लिखेंगे, वही बात राइट करके बात करेंगे, उसमें हमें रीराइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा चीज़ें। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है कि किस तरह से। अब 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन में यूज़ है वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग है। ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। वो किस तरह से हो सकती हैं, देखिए, स्पीकिंग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन और लॉजिकल वे, डिसाइड ऑन अ स्टाइल दैट suits the occasion and edit your remarks mentally। अब देखें कि आप एक दफ़ा बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप स्पीक कर रहे हैं कोई बात, अपने ख़यालात को एक मुंतकी अंदाज में तरतीब दें। इस अंदाज के बारे में फ़ैसला करें जो मौके के मुताबिक हो। ठीक है, आप मौके के मुताबिक बोल रहे हैं, ओकेजन के मुताबिक बोल रहे हैं, ये नहीं कि बग़ैर ओकेजन के बोल रहे हैं। और ज़हनी तौर पर अपने तासुरात में तरमीम करें। जब आप बात करते हो तो दूसरे शख्स को ज़ुबानी और गैर लफ्ज़ी से ये देखो कि आया आपका जो पैगाम है वो मतलूबा तासुर दे रहा है। अगर नहीं दे रहा, अगर आपका जो पैगाम है वो एक ऐसा असर नहीं दे रहा सामने वाले पर, तो नज़रसानी करें कि दोबारा कोशिश करें, आप अच्छा बोलने की कोशिश करें। जिस तरह लिखने की मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ तहरीरें होती हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है, मुतालबा होते हैं, उसको करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ स्पीकिंग स्टाइल्स का मुतालबा करती हैं कि
स्पीकिंग स्टाइल्स आपके अच्छे होने चाहिए। स्पीकिंग स्टाइल्स हमारी कम्युनिटी को अच्छा करती है, ठीक है, हमारी कम्युनिटी को शो करती है। आपका बोलने का अंदाज जो होता है आप और दूसरे शख्स के माबीन कुर्बत की सतह और इस आपकी गुफ्तगू की नोयत पर मुनहसर है। जब आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हों तो कुदरती तौर पर आप इससे कहीं ज़्यादा साफ साफ बात करते हैं। जब आप अपने किसी बॉस या अजनबी से बात कर रहे होते हैं तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप वही अब देखें, शहर और पूरी दुनिया में आपकी रसाई को बढ़ा सकता है। ताहम अगर आपके जो टेलीफोन है उसकी महारतों की कमी है तो आप कीमती वक्त ज़ाया कर सकते हैं और बदतमीज़ी ज़ाहिर कर सकते हैं। फरहामी की तरफ से आपके जो फ़ोन की पैदावारी है, ठीक है, उसकी परवरिश करते हुए आप टेलीफोन पर आपके वक्त को कम से कम कर सकते हैं। एक तरफ फैक्स के ज़रिए मालूमात आप दे सकते हैं, यहाँ पर ये सारा कुछ स्पीकिंग में आ जाएगा। उसके बाद किस तरह से अब वहाँ पर वेज जो यूज़ किए जा रहे हैं, अब कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉल के लिए हो रहा है, ठीक है, सेविंग, सोशल, चिट चैट, ये चीज़ रुक रही है। तो ये चीज़ ये एमसीक्यूज़ में आपके आता है कि किस चीज़ ये एमसीक्यूज़ आता है कि आपकी जो स्पीकिंग है, ठीक है, स्पीकिंग जो ये है, स्पीकिंग में क्या आ रहा है। तो स्पीकिंग से क्या सेविंग हो रही है, सेविंग सोशल चिट चैट फॉर द एंड ऑफ अ कॉल, ये क्या है, ये आपका एमसीक्यूज़ है, ठीक है। एमसीक्यूज़ में ये बनकर आता होता है कि क्या कहाँ पर यूज़ हो, किस तरह से चिट चैट को स्टॉप कर रहा है। तो कॉल को चिट चैट में ये स्टॉप कर रहा है, सेविंग सोशल कर रहा है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है, इनको, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग की जो है एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं। उसके बाद आ जाता है लिसनिंग। अब लिसनिंग क्या है, अब लिसनिंग में क्या होता है, इफ़ यू आर टिपिकल यू स्पेंड ओवर हाफ योर कम्युनिकेशन टाइम लिसनिंग। अब अगर आप आम हैं तो आप सुनने में आधे से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। सुनने से तंजीम के अंदर मौसर ताल्लुकात की तायीद होती है, तंजीम की मसनूआत की फराहमी में इजाफा होता है, तंजीम को अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वत से दोनों से बढ़ी हुई अख्तरात से आगाह किया जाता है और इस तंजीम को काम की सतह और इसके पेश करदा जो सार्फिन हैं दोनों में बढ़ती हुई तनू को मंजम करने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर सुनने वाला सुनता है सामने वाले को कि वो क्या बताना चाह रहा है। व्हाट हैपन व्हेन यू लिसन, कि क्या होता है जब आप सुन रहे होते हैं, जब आप सुनते हैं तो क्या होता है, ठीक है। आप सेंसिंग करते हैं, आप महसूस करते हैं, ठीक है, इंटरप्रीटिंग करते हैं आप, ठीक है, तशरीक करना चाहते हैं जो सामने वाला बता रहा है, एवलुएटिंग करते हैं, तशखीस करते हैं, ठीक है, रिमेमरिंग करते हैं, बात को याद रखते हैं, ठीक है, याद रखना होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, हमने सुना, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद 3 टाइप्स होती हैं लिसनिंग की। 3 टाइप्स कौन सी हो जाती हैं यहाँ पर लिसनिंग की। सबसे पहले तो जो सबसे पहली जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो पहले तो ये, इसको लाइन को हम लाज़िम तौर पर पढ़ेंगे। द गोल ऑफ अ कंटेंट लिसनिंग इज़ टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन इम्पार्ट बाय अ स्पीकर। जो हमारा जो यहाँ पर एक कंटेंट है, हमारा मवाद है, ठीक है, उससे सुनने का मकसद जो होता है स्पीकर के ज़रिए दी गई मालूमात को समझना और उसे बरकरार रखना होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो हमारा आ जाता है क्रिटिकल लिसनिंग। अब क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है। क्रिटिकल लिसनिंग इज़ अ मच मोर एक्टिव बिहेवियर देन इंफॉर्मेशनल लिसनिंग एंड यूजली इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल लिसनिंग होती है एक तनकीदी समात, ठीक है, तनकीदी आप लिसनिंग कह सकते हैं। तनकीदी जो सुनने में मालूमात होती है वो मालूमाती सुनने से कहीं ज़्यादा फ़ाल सलूक होता है और आम तौर पर किसी ना किसी तरह के मसले को हल करने या फ़ैसला साजी करने में शामिल होता है। जब हम इस मकसद का जायज़ा लेते हैं या इसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि हम जो तनकीदी सुनने में मसरूफ़ हो सकते हैं तो मालूमाती सुनने का ज़्यादातर हक़ाइक़ और नई मालूमात हासिल करने में मुतल्लिक़ हो सकता है। यहाँ पर क्रिटिकल लिसनिंग आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स एज इट्स नेम सजेस्ट एक्टिवली लिसनिंग। अब आप एक्टिवली सुन रहे हैं, जैसे कि किसी का नाम आप ले लें तो एक्टिवली सुनते हैं हम। जैसे फ़ाल सुनने का मतलब है, जैसे कि इसका नाम से पता चलता है कि फ़ाल तौर पर सुन रहे हैं, उसको एक्टिवली सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, एक्टिव होकर सुन रहे हैं जो चीज़ हम, तो उसको एक्टिवली लिसनिंग कहेंगे कि आपका जो मैसेज है, जो भी चीज़ है आपने सामने वाले को दी, बताई, तो उसने एक्टिव होकर आपकी बात सुनी, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनी। उसके बाद आ जाता है हाउ बी अ बेटर लिसनर। तो आप किस तरह से बेटर लिसन कर सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट, आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप आई कांटेक्ट से बात करें। रिएक्ट रिस्पॉन्सिवली विद हेड नोड्स और स्पोकन सिग्नल्स। आप रिएक्ट करें सामने वाले की बात सुनकर, या तो सर हिलाएं या फिर नोड्स में सर हिला दें या
स्पोकन आप बोल कर बताएं उसे, कि बताएं कि आप जो बात सुन रहे हैं उसको आप समझ भी रहे हैं। ये नहीं कि सामने वाला बोलता जा रहा है और आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। आपने पे अटेंशन टू द स्पीकर बॉडी लैंग्वेज, आपने अटेंशन शो करवानी है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो उससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग बेटर हो जाएगी। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर किया टू लिसन इफ़ेक्टिवली, कि आपकी जो लिसनिंग जो है इफ़ेक्टिवली किस तरह से हो जाती है, और बैड लिसनर्स क्या हैं और गुड लिसनर्स क्या हैं। तो ये तीनों में उन्होंने डिफरेंस देख लें, आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने शो किया है। अब फाइंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, आप एक इंटरेस्ट के साथ एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये इफ़ेक्टिवली लिसनिंग में आ जाएगा। उसके बाद टून्स आउट ड्राई सब्जेक्ट्स, आप टून आउट कर रहे हैं एक ड्राई सब्जेक्ट में, ठीक है, खुश्क मज़ामीन की आप धुनें बता रहे हैं, तो बैड लिसनिंग में आ जाएगा कि आप सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है आपकी बात में, लेकिन आप फिर भी सुनाई जा रहे हैं सुनाई जा रहे हैं सुनाई जा रहे हैं, तो क्या होगा, बैड लिसनिंग में आ जाएगा। उसके बाद गुड लिसनिंग में क्या हो जाएगा कि सामने वाला आपसे जो चाहता है आप वही बता रहे हैं, वर्स इन इट फॉर्मिंग के उसके लिए क्या जो पूछा गया है अंदाज है वो उसके लिए ही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, गुड लिसनर हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट रख रहा है आपकी बात में कि आप क्या बता रहे हैं। तो ये आप सारा रीड कर लीजिएगा, इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये आ भी जाता है एग्जाम MCQs में आ जाता है ये, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आता है ये इतना ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है कंडक्टिंग इंटरव्यू ऑन द जॉब। अब कंडक्टिंग इंटरव्यू जो जॉब के लिए आप जब जाते हैं तो क्या होता है, द कन्वर्जेशन बाउंस बैक द फोर्थ फॉर्म इंटरव्यू टू द इंटरव्यूअर टू इंटरव्यू, बातचीत जो इंटरव्यू लेने वाले से इंटरव्यू करने वाले के आगे पीछे हो जाते हैं। अगरचे जो इंटरव्यू लेने वाला इसकी गुफ्तगू की रहनुमाई करता है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला किसी मकसद को हासिल करने की कोशिश भी कर सकता है, कि उसका कोई मकसद हो सकता है वहाँ पर, ऑब्टेन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू क्रिएट अ गुडविल, तो परसुएड द अदर पर्सन टू टेक एक्शन। तो ये सारा कुछ यहाँ पर जहाँ पर आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं दे रहे हैं, तो सामने वाला किस तरह से भी रिएक्ट कर सकता है। अब कैटेगरीज होती हैं जो इंटरव्यूज़ की होती हैं, वो जॉब इंटरव्यूज़ भी होती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ भी होती हैं, परसुएसिव इंटरव्यूज़ भी होती है, कायल करने वाली एग्जिट इंटरव्यू भी होते हैं जो एग्जिट किए जाते हैं, ठीक है, एलिवेटिंग इंटरव्यूज़ होते हैं। ये सारी क्या है, कैटेगरीज आ जाती हैं इंटरव्यूज़ में जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि कंडक्टिंग किस तरह से हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर आ गई। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बैड लिसनिंग इफेक्टिव आप किस तरह से बना सकते हैं, कि आप इंटरेस्टेड एरियाज उठा लें। बैड लिसनिंग ये है कि आप ऐसी बातें बताते जाएं जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं कर रहा है, बैड लिसनिंग में चला जाएगा, ध्यान कहीं और है और बोरिंग है उसके लिए। बट गुड लिसनर क्या होता है कि सामने वाले की उसकी अपनी मकसद की बात की जा रही है, तो वो क्या हो गया, गुड लिसनर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एक्टिव और हम सबसे पहले बेटर लिसनर की तरफ चले जाते हैं। बेटर लिसनर क्या होता है कि आप अपनी लिसनिंग जो है वो बेटर कैसे कर सकती हैं, आप आई कांटेक्ट रखें, ठीक है, आप ठीक है बॉल का इशारे से बताएं, आप अटेंशन शो करवाएं कि आप एक्टिव हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में हमने बात की है आज। क्या स्पीकिंग और लिसनिंग अगर आप अच्छी करना चाहते हैं तो इन बातों को बहुत ज़्यादा पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो लिसनिंग है वो और स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि उन्होंने कहा भी कि राइटिंग अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, री राइट लगता है, लेकिन हमारी स्पीकिंग में भी ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। अगर उन स्टाइल्स को, उन टून्स को हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है और लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो इस बातों को आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स को आपने एक बार हैंड आउट को लाजमी तौर पर पढ़ लेना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।